गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर हरे कृष्णा एनसीटी कॉन्वेंट हाई स्कूल से हैप्पी लर्निंग एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी हम निबंध लेखन सीखने वाले हैं। तो आइए निबंध किस तरह से लिखते हैं ये जानते हैं। तो निबंध लेखन किस टाइप में लिखा जाता है और उसमें अच्छी तरह से निबंध लिखा तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स कैसे मिलेंगे ये हम देखेंगे। तो निबंध का अर्थ देखो, निबंध शब्द नि तथा बंध इन दोनों शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। निबंध लेखन मतलब क्या? नि तथा बंध मतलब निबंध, तो उसका जो पूर्ण रूप होता है उसका मेल बना रहता है और किसी भी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना होती है। रचना मतलब क्या? लिखान होता है। ने इसका मतलब क्या हुआ? निबंध लेखन हुआ। ने जो भी विषय आपको दिया होगा उस विषय पर लेखन करना हो। तो निबंध इस प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट वन वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी मेले या त्यौहार का वर्णन होता है, जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन उदाहरण है विवरणात्मक निबंध। इस निबंध में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। भावात्मक निबंध में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकता है। इसको कहा जाता है भावात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में कि किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे कि खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व आदि। ने फॉर एग्जाम्पल और कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है जिसमें अपने ही विचार स्पष्ट करने होते हैं, तो इसको कहा जाता है निबंध। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, नेक्स्ट वन है भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। ये निबंध के 4 प्रकार हो गए। निबंध के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। तो मैंने अभी आपको समझाया है। एक वर्णनात्मक, तो निबंध के अंग कौन से होते हैं? अंग मतलब क्या? उसकी बॉडी किस तरह से लिखनी चाहिए वो। तो फर्स्ट वन है भूमिका, विषय विस्तार, और थर्ड वन है उपसंहार। भूमिका मतलब क्या कि प्रस्तावना भी उसको कहते हैं। तो भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है, यानी पहला अंग जो है भूमिका है और इसे क्या कहा जाता है? प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो 4-5 वाक्यों में निबंध की प्रस्तावना लिखनी आवश्यक होती है। समझ में आ रहा है ना? और नेक्स्ट वन है विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। यानी जो एक्सप्लेनेशन हम कहते हैं ना निबंध का, अगर कौन सा भी सब्जेक्ट आया तो विस्तार से लिखना है। उपसंहार, उपसंहार मतलब तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। यानी लास्ट का पैराग्राफ किसका होता है? उपसंहार। यानी जो निबंध में लिखी हुई बातें होती है तो उसका निष्कर्ष हमें लिखना होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उपसंहार। यानी जो अंग है निबंध के 3 अंग। पहले कौन सी है? भूमिका। भूमिका मतलब क्या? प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। तो निबंध लिखते समय ध्यान रखने वाली योग्य बातें। अभी कौन सी योग्य बातें? तो निबंध को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसमें संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख ले। और बाद में दिया है निबंध की भूमिका बनाए, मतलब प्रस्तावना लिखे और अलग अलग अनुच्छेद में लिखना है। और इसकी भाषा जो है वो सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हो। निबंध न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो। ये अगर इस तरह से आप लोगों ने निबंध अच्छी तरह से लिखा तो अच्छी तरह से आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आजकल की परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है।
तो सुनो स्टूडेंट्स, अभी निबंध किस टाइप में लिखना है ये तो आप लोगों को पता चला ही। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी तरह से एक विषय में आपको देती हूँ लिखने के लिए, और उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से लिख के, अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के मुझे ईमेल पर भेजना है। तो मैं चेक करूँगी, आपको कुछ अगर गलती हो गई आपकी तो मैं बताऊँगी। आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे लिख कर भेजो। धन्यवाद।